इसे लेके चला। आज का संदेश प्रभु के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अतिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 42 पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 42। तब वे उस स्त्री से कहने लगे, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने स्वयं सुन लिया है और हम जान गए हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। प्यारों, समरिया के लोगों की इस गवाही के शब्दों में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें विचार करना है। सबसे पहली बात यह है, बहुत सारे लोग जो शमरी निवासी हैं उस स्त्री के गवाही के द्वारा यीशु मसीह के पास आए। 39वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, उस नगर के अनेक समरियों ने यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उस स्त्री ने इस कथन के द्वारा साक्षी दी थी, जो कुछ मैंने किया वो सब उसने मुझे बता दिया। प्यारों, ये हमें समझाते हैं हमारी गवाही का ताकत कितना ज्यादा है। अपने अनुभव से हम अपनी साक्षी देते हैं। उस सुनने वालों के अंदर यीशु मसीह के पास आने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए उनके अंदर रुचि आता है, उनको विचार आता है। और ये भी दर्शाते हैं हमारी जिम्मेदारी भी। हम जो यीशु मसीह के पास आए हैं, उनको पहचान लिया है, उनकी आशीषों को अनुभव किया है, उनके बारे में दूसरों को गवाही देना भी हमारा कर्तव्य होता है। परिणाम क्या है? 39वां पद में पढ़ते हैं, अनेक समरियों ने यीशु पर विश्वास किया। और उसके बाद 41वां पद में पढ़ते हैं कि उनके वचन के कारण बहुत से अन्य लोगों ने भी विश्वास किया। आज भी समरी स्त्री की गवाही के द्वारा अब बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। आपकी गवाही को सुनकर कौन प्रभु यीशु के पीछे आएंगे, यह हमें जांचने की बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग यीशु मसीह के पास आया, इस समरिया के निवासी यीशु से विनती किया कि आप हमारे बीच में रहे, हमारे गांव में रहे। और अब पढ़ते हैं वो 2 दिन वहां रहा। 40वां पद में पढ़ते हैं, और 40वां पद में 2 दिन यीशु मसीह वहां रहकर, उनके बीच में रहकर बहुत सारी सच्चाइयां उनको समझाया। यह हमारा दूसरा सबक है कि वे उस स्त्री की गवाही के द्वारा यीशु के पास आया, लेकिन उस स्त्री की शब्दों से बढ़कर यीशु मसीह के मुंह से उनसे सीधे सुनने के लिए वे समय निकाला। यह बहुत महत्वपूर्ण है, अवश्य है। हम प्रभु के पास आया, प्रार्थना सभा में आया, वचन का अध्ययन का क्लास में आया, किसी न किसी वजह से किसी ने हमको बुलाया, किसी ने हमको गवाही सुनाया, किसी ने हमको आमंत्रण दिया। लेकिन हमें समझना है, हमें यीशु मसीह से ही सुनना है। उनके मुंह से जो निकलते हैं वो ही परमेश्वर का वचन है, जो हमारे अंतःकरण में कार्य कर सकते हैं, विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं, रूपांतर कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, और हमारे हृदय के अंदर निश्चयता ला सकते हैं। तो 2 बातें हमने देखा। बहुत सारे लोग उस स्त्री की गवाही से प्रभु के पास आया, और हम पढ़ते हैं वे यीशु मसीह से व्यक्तिगत रूप से सुना, उस स्त्री से सुनने से ज्यादा।
और तीसरी बात हमें यहां समझ में आता है, वो जो गवाही में वो ऐसा कहते हैं कि हमने जान लिया, यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। वे यीशु मसीह से सुना, कहते हैं कि हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करता, हमने स्वयं सुन लिया, हम जान गए। वे यीशु मसीह से 2 दिन लगातार सुना, उसका परिणाम क्या है? वो यीशु मसीह को पहचान लिया, उनका व्यक्तित्व पहचान लिया, वो कौन है पहचान लिया, वो मसीहा है और जगत का उद्धार करता है। केवल यहूदियों का उद्धार करता नहीं, सारे जगत के मनुष्य जातियों को पापों से बचाने का उद्धार करता है। इसके पहले इसी पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने ये घोषणा किया कि देखो, हम पढ़ते हैं पहला अध्याय का 29वां पद में पढ़ते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया के, सारे जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए आया हुआ परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना अपनी पत्री में ऐसा लिखते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2 पद में, वो स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है और हमारे ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी। और 4 अध्याय में भी इसी प्रकार का वचन है, 4 का 14 में हम ऐसा पढ़ते हैं, हमने उसे देखा है और साक्षी देते हैं कि पिता ने पुत्र को संसार का उद्धार करने को भेजा है। तो ये तीसरी बात ये है कि ये जो शमरी निवासी, शमरिया के लोगों ने यीशु मसीह के मुंह से आया हुआ वचनों को सुनकर ग्रहण किया, समझा कि वो मसीहा है, सारे जगत का उद्धार करता है, क्योंकि सारे जगत पाप में, पाप के परिणाम स्वरूप हमेशा का दंड के रास्ता में जाते समय संसार के हर एक मनुष्यों से प्रेम करके उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया। और चौथी बात हमें समझना ये है कि बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो लोगों की गवाही ये है, हम विश्वास करते हैं तुम्हारे शब्दों के आधार पर नहीं, हमने ही व्यक्तिगत तौर से सुन लिया और विश्वास किया। प्यारो, हमारा विश्वास यीशु मसीह के पीछे हो लेना कभी भी किसी के शब्दों के कारण केवल नहीं होना चाहिए, किसी के कारण, किसी को संतृप्त करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी ने बुलाया इसलिए नहीं। बहुत ही अवश्य बात है, हम व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह से सुनना है, उनको पहचानना है और उन पर भरोसा करना है। यह है सबसे बड़ी बात। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हमारा विश्वास का आधार उनका ही वचन होना चाहिए। उसको पहचानना है, उन्हें सुनना है, उनको पहचान कर उस पर भरोसा करना है। प्रभु हमें सहायता करे, ये जो गवाही जो समरिया के निवासियों का, हमारा भी गवाही हो, दूसरों को गवाही सुनाए, प्रभु के पास लाए, यीशु मसीह से सुने, उस पर हम भरोसा रखें। इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।